सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि उन्होंने जो स्टारडम धोनी जैसी फिल्म, काई पोचे जैसी फिल्म के बाद कमाया, उसके बाद इन लोगों में कहीं ना कहीं टेंशन हो गई, डर लग गया कि ऐसा ना हो कि ये टैलेंट जो बाहर से अब निकल के आ रहा है, जो यूथ से निकल के आ रहा है, जो बिना किसी गॉडफादर के निकल के आ रहा है, कहीं वो ओवर पावर ना कर ले उन स्टार किड्स को, जिनको जैसे करण जौहर हो गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स हो गए, उन्हें लॉन्च करने पे जिनको प्रोडक्शन हाउस में पैसा मिलता है। तो आज जब ये लोग बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है हम उसके साथ नहीं हैं या उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो ये वही लोग हैं जो दोगला मास्क पहनकर निकलते हैं। क्योंकि इनमें से कितने स्टार्स प्लकार्ड लेके खड़े हुए थे जब सीए आया था, जब वो बिल पास हुआ था, तब शाहीन बाग, ये तो आपके घर, बॉलीवुड आपका घर है, वो इंडस्ट्री आपकी घर है, आपके घर के अंदर कोई मर जाता है, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे वो मर्डर हो, वो सीबीआई की जांच है, जांच का विषय है, लेकिन वो जो भी है, और आप लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि जांच हो, क्योंकि आपको पता है जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन आपका जो मुखौटा है वो उतर जाएगा, आपका पर्दाफाश हो जाएगा और शायद पूरे हिंदुस्तान की जनता आपके मुंह पर थू थू करेगी। आकर इसमें बात करें, इसके बारे में बात करें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो तो माफिया चलाने में बिजी हैं, वो तो आगे आकर न्याय की बात करना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का ऑर्डर करे, जो राज्य सरकार पर बनता था। पर क्या करे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि नेपोटिज्म तो सीखा ही मुझे लगता है बॉलीवुड ने कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी वहां पर राज कर रही है। तो ये बहुत साफ सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनमें ही कमी है और इसीलिए वो लोग जांच नहीं कराना चाह रहे। सुब्रमण्यम जी आए हैं, उनको हिंदुस्तान की जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सरकार उन्हें सपोर्ट करे और उनके माध्यम से अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सकता है तो इससे बेहतर और क्या होगा। मैम, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए अब जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। लोगों ने ठान लिया है कि नेपोटिज्म हो या फिर जो गैंग चलता है बॉलीवुड में, उसको पूरी तरीके से रोड पर ला के रख देना है। तो जिस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए, क्या कहना चाहोगे? उन लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है जो इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, जब कोई व्यक्ति हम आम लोगों में से या छोटे शहर से निकलकर आके बॉलीवुड जाता है और वो नाम और शोहरत कमा लेता है, यहाँ पर उल्टे काम होने लगते हैं कि बॉलीवुड में जो बॉलीवुड की गैंग है, जो बॉलीवुड की माफिया है और जो स्टार किड्स हैं, सब इनसिक्योर होने लगते हैं। यही हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि उन्होंने जो स्टारडम धोनी जैसी फिल्म, काई पोचे जैसी फिल्म के बाद कमाया, उसके बाद इन लोगों में कहीं ना कहीं टेंशन हो गई, डर लग गया कि ऐसा ना हो कि ये टैलेंट जो बाहर से अब निकल के आ रहा है, जो यूथ से निकल के आ रहा है, जो बिना किसी गॉडफादर के निकल के आ रहा है, कहीं वो ओवर पावर ना कर ले उन स्टार किड्स को, जिनको जैसे करण जौहर हो गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स हो गए, उन्हें लॉन्च करने पे जिनको प्रोडक्शन हाउस में पैसा मिलता है। तो आज जब ये लोग बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है हम उसके साथ नहीं हैं या उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो ये वही लोग हैं जो दोगला मास्क पहनकर निकलते हैं। क्योंकि इनमें से कितने स्टार्स प्लकार्ड लेके खड़े हुए थे जब सीए आया था, जब वो बिल पास हुआ था, तब शाहीन बाग, ये तो आपके घर, बॉलीवुड आपका घर है, वो इंडस्ट्री आपकी घर है, आपके घर के अंदर कोई मर जाता है, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे वो मर्डर हो, वो सीबीआई की जांच है, जांच का विषय है, लेकिन वो जो भी है, और आप लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि जांच हो, क्योंकि आपको पता है जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन आपका जो मुखौटा है वो उतर जाएगा, आपका पर्दाफाश हो जाएगा और शायद पूरे हिंदुस्तान की जनता आपके मुंह पर थू थू करेगी। मैम, दूसरी तरफ अभी तक वो मीडिया भी है जो अभी तक इस केस के लिए सीबीआई की जांच कोई भी नहीं रख रही और हमारे बीच से जा चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत पर, उनको लेकर तमाम लेख अभी भी लिखे जा रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे, दवाइयां लेते थे, तमाम तरीके की चीज़ें। देखिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की पोस्ट अभी भी छाप रही हैं। मुझे नहीं पता, मैंने एक खबर पढ़ी थी, वो कितनी सच्ची है या झूठी है, क्योंकि आजकल फेक का भी प्रोपोगेंडा चलता है। पर हाँ, जो मैंने पढ़ी थी कि उसमें जिस दिन आत्महत्या करी या मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, उस दिन सुबह वो अपने बारे में गूगल पर कुछ अपने बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। आप मुझे बता रही हैं ये सच है, तो आप देखिए ये कितना दहशत उनके लिए, और हमें कितना डर लगना चाहिए कि वो अपने बारे में पढ़ कर और वो मर गए। शायद उनको वही बुरा लगा अगर उन्होंने आत्महत्या करी और वही डिप्रेशन में उनको लेकर आए। आज फिर भी लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, तो ऊपर वाले की यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है, ये उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये उन्हें शर्म आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति मर चुका है। हिंदू में और मुसलमानों में कहा जाता है कि वो एक बेहतर जगह है, अब वो एक बेटर प्लेस में है, अभी इज इन अ बेटर प्लेस। उसके बावजूद अगर लोग बोल रहे हैं तो हाई लगेगी ऐसे लोगों को, उनके परिवार की और हिंदुस्तान की जनता की, क्योंकि बस
अब हद हो गई है। अब और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग जो आकर काम करते हैं, टैलेंट के रूप में आगे बढ़ते हैं, टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ते हैं, उनके साथ अगर कुछ अन्याय इंडस्ट्री में हो रहा है तो जल्द से जल्द सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि उस लड़के को भी न्याय मिल सके, उसके परिवार को भी न्याय मिल सके, और उस जैसे पता नहीं कितने टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, और शायद वो बोलते भी नहीं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें उसी इंडस्ट्री में खाना है। अगर वहां पर वो दुश्मनी कर लेंगे तो उन्हें कुछ काम भी नहीं मिले। मैम, जिस तरीके से अब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की इसमें एंट्री हुई है, तो क्या कहना चाहो? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़रूरी है कि वरिष्ठ वकील जो हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, जो नेता सज्जन हैं, वरिष्ठ जो मंत्री हैं, वो आकर इसमें बात करें, इसके बारे में बात करें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो तो माफिया चलाने में बिजी हैं, वो तो आगे आकर न्याय की बात करना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का ऑर्डर करे। जो राज्य सरकार पर बनता था, पर क्या करे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि नेपोटिज्म तो सीखा ही मुझे लगता है बॉलीवुड ने कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी वहां पर राज कर रही है। तो ये बहुत साफ सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनमें ही कमी है, और इसीलिए वो लोग जांच नहीं कराना चाह रहे। सुब्रमण्यम जी आए हैं, उनको हिंदुस्तान की जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सरकार उन्हें सपोर्ट करे, और उनके माध्यम से अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सकता है तो इससे बेहतर और क्या होगा। एक तरफ मैम पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी सामने आई है, सीबीआई को लेकर अभी केस ट्रांसफर नहीं किया गया, और उसी बीच संजय राउत इस तरीके का लेख लिखते हैं सामना पत्र में, और वो ये कहते हैं कि ये सुसाइड है, इसमें ज़्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स वगैरह लेता था और उसने अपना करियर खुद ही बर्बाद किया है। संजय राउत तो अंतर्यामी बन गए। संजय राउत से कोई पूछे क्या ड्रग्स वो सप्लाई करते थे सुशांत सिंह राजपूत को, जो वो इतने जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, तो मुझे लगता है शायद वो सप्लायर होंगे, वो पेडलर होंगे वहाँ पर मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इसीलिए वो इतने जोश में कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे। जैसे कि मैंने कहा कि नेपोटिज्म बॉलीवुड ने तो सीखा कांग्रेस पार्टी से, अब कांग्रेस पार्टी से सीखने लगे हैं शिवसेना वाले पुत्रमोह में। देखिए उन्होंने क्या करा, बंटाधार कर दिया, और पूरी सरकार, जो पूरे बंबई की, महाराष्ट्र की जनता थी, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। तो संजय राउत की बात पे मुझे लगता है अब हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये जनता बखूबी जानती है कि किसने कितना धोखा दिया, और आज अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनके पास उस बात की पुष्टि करने के लिए क्या आधार है। आधार के बिना अगर आप किसी के बारे में इस प्रकार बोल रहे हो जो अब मृत व्यक्ति है, तो उसके परिवार को आप ठेस पहुंचा रहे हो, और मुझे तो लगता है परिवार को आकर संजय राउत के ऊपर डेफेमेशन का केस भी फाइल करना चाहिए, और सरकार को भी जल्द से जल्द उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक युवा के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहा है तो वो कल को किसी के भी बारे में बोलेगा, और अगर उसे कोई रोकेगा नहीं तो हिंदुस्तान में यही फेक का जो प्रोपेगेंडा है वो चलता रहेगा। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले भी कह चुके हैं कि इसमें पॉलिटिक्स ना हो, हमें अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो उसको लेकर फिर भी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो उसके क्या कहना? देखिए बिल्कुल ज़रूरी है उस परिवार के साथ सहानुभूति बनाए रखने की। उस दिन भी बहुत लोगों ने बोला कि वो मीडिया बिल्कुल उनके माइक्स उनके पास लेके जा रही है, उनसे ज़बरदस्ती बयान मांगने की कोशिश कर रही है, पर ये मीडिया को भी नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दुख वो ऑलरेडी देख चुके हैं, अपने एक जवान औलाद को उन्होंने खोया। हमारे लिए, आपके लिए, हम तो शायद उनके फ़ैन थे या उनकी फिल्म्स देखी, और हम कुछ लोग सिर्फ फिल्म्स देखते थे या फैन जो भी था, लेकिन अब वो तो उनका परिवार था, उनका बेटा था। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकते आए हैं, उन्हें किसी की मौत से, किसी की खुशी से, किसी के दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जैसे संजय राउत। इसलिए उनसे तो सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि वो किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं, और जितने भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना पलड़ा भी झाड़ रहे हैं साथ साथ, क्योंकि इतनी मांग होने के बाद बिहार के इतने लोग सड़कों पर आ गए, इतनी मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, और कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे महाराष्ट्र सरकार की, तो वो ऐसी सरकार होने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है जल्दी वो सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि अगर ऐसी सरकार जो लोगों को प्रमोट करती हो कि आप जाके मरो और आपके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, तो इस सरकार का कोई फायदा नहीं है। मैम, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके के अब पुलिस ने भी समन भेजा था, संजय लीला भंसाली को पूछताछ जारी है, तो क्या मैम उन लोगों से पूछताछ नहीं करनी चाहिए जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखा करते थे? बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो बात मैंने कही कि अगर ये बात सच है कि सुबह वो उस अपने बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहे, तो सबसे पहले तो कल्प्रिट्स वही लोग हैं जिन्होंने बिना किसी आधार के ये फेक न्यूज़ छापी। और ये फेक न्यूज़, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये फेक न्यूज़ पेड होती है बॉलीवुड के उन माफिया के थ्रू जो पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, और वो ज़बरदस्ती ये न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं पैसा भरकर जर्नलिस्ट को, ताकि वो व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति बदनाम हो, बदनाम होने के बाद उसको काम मिलना बंद हो जाए। तो यही काम हुआ है
सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने किसी बिना आधार पर, जैसे संजय राउत, मैं बार बार बोली, जैसे बिना आधार के अगर किसी ने सुशांत सिंह राजपूत या फिर किसी अन्य एक्टर के बारे में अगर छापा है तो जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो हमने तकलीफ उनको होते हुए देखी है, वो तकलीफ ऐसी हम किसी और एक्टर के लिए देखें। अब सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी आ रही है उनकी, जो कोरोना वायरस की वजह से लेट रिलीज हो रही है, मैम दिल बेचारा। जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो फैंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतने ज़्यादा हिट और लाइक दिए, तो क्या कहना चाहोगे एक देश की जनता के लिए, क्या एक संदेश? बिल्कुल, बहुत ही मैंने भी ट्रेलर देखा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इमोशनल भी लगा, क्योंकि उसमें जो शुरुआत है वही ऐसे है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी वाली बात, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। और अगर उसमें, मुझे नहीं पता मूवी में क्या है, पर अगर मूवी में ऐसा है कि आखिर में सुशांत सिंह राजपूत मर जाते हैं अगर उसमें, तो वो तो फिर मुझे लगता है हम सबकी आंखों में आंसू होंगे। जनता उसको देखेगी ज़रूर, मैं तो चाहती हूँ, मैं तो अपील भी करूँगी आपकी चैनल के माध्यम से कि जनता उनकी मूवी को देखे, उनको एक लास्ट ट्रिब्यूट दे, बहुत ज़रूरी है। और अब अपनी मूवीज़ चूज़ कर कर देखे, जैसे कल एक और फिल्म आ रही है, मैं नाम तक नहीं लूँगी उस फिल्म का, लोगों को पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं प्रमोशन ही नहीं करना चाहती उस घटिया फिल्म का। तो वो जनता ना देखे, ताकि लोगों को पता चले, लोग खुद दिखाएं, बॉलीवुड को पता चले कि अब जनता फ़र्क करेगी, क्योंकि आपने हमेशा फ़र्क करा।